हेलो एवरीवन, जरा ध्यान दीजिए। सफल होने की सिर्फ एक कला है, हार्ड वर्क। मतलब जबरदस्त मेहनत, वो भी लगातार। स्वयं विचार कीजिए। आज की क्लास में मैं एसएन सिंह आज आपके लिए लाया हूं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। इसके पहले हम और आप लोगों ने डिस्कस किया था लिगेंड्स क्या होते हैं, डिफिनीशन ऑफ लिगेंड्स, मतलब लिगेंड्स को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, वह आपने बड़े अच्छे से देखा था और आप समझ गए थे, है ना। तो आज हम लोग उन्हें क्लासिफाई करेंगे। फिलहाल बेसिक ये था, लिगेंड्स का मतलब वे सभी जिनके पास लोन पेयर देने की एबिलिटी होती है, वे सभी जिनके पास लोन पेयर होता है डोनेट करने के लिए, दान करने के लिए, उन सभी को आपने नाम दिया था लिगेंड, है ना। लोन पेयर डोनेट करने वाले लिगेंड होते हैं। क्लियर। लोन पेयर का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है क्या? ये तो पढ़ा था आपने। जैसे दिया गया है आपको NH3, इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे ना। अरे यार, यहाँ पे नाइट्रोजन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 5 ही तो होते हैं ना। तो इस पर 3 H हो गए, तो एक H यहां चला गया, एक H यहां पे है और एक H यहां पे है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं कि नहीं? देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब क्या? ये 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जाते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। और इन्हीं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को आप नाम देते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। ठीक है। और जिनके पास लोन पेयर है वे लोन पेयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते समय डोनेट करते हैं। इन्हीं को आप नाम दिया था लिगेंड। ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिगेंड का क्लासिफिकेशन। तो जब इनका क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे हम लोग, तो इनके क्लासिफिकेशन के 2 क्राइटेरिया हैं, मतलब 2 आधार हैं। 2 तरीके से इन्हें क्लासिफाई किया गया है। एक तो चार्ज के आधार पे, मतलब आयन के आधार पे, वो तो आप साथ देते रहिएगा। आयन का मतलब क्या? जैसे अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस, तो उन्हें बोलेंगे पॉजिटिव लिगेंड। अगर उस पर माइनस चार्ज है नेगेटिव, तो उसे बोलेंगे आप नेगेटिव लिगेंड। और अगर वह न्यूट्रल है, उसे आप नाम देंगे न्यूट्रल लिगेंड। मतलब चार्ज के आधार पर, आयन के आधार पर लिगेंड 3 तरह के हो गए, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। इज इट क्लियर? हाँ, तो यह फर्स्ट रहा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया, है ना। इसके बाद एक और तरीका बनाया गया है, वह तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। मतलब डेंटिसिटी का मतलब लिगेंड के पास लोन पेयर डोनेट करने के लिए कितने सेंटर हैं, लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर के बेसिस पे, है ना। तो इस के बेसिस पे हम लोग लिगेंड को आज क्लासिफाई करेंगे। इसके बेसिस पे लिगेंड को जो क्लासिफाई किया गया है, उसके पास एक सेंटर होंगे तो बोल देंगे आप मोनोडेंटेट लिगेंड, एक सेंटर वाला। 2 सेंटर वाला होगा तो बाइडेंटेट लिगेंड, 3 ट्राइडेंटेट, 4 पे टेट्राडेंटेट, 5 सेंटर अगर होंगे तो पेंटाडेंटेट और 6 सेंटर होंगे तो हेक्साडेंटेट। हम लोग कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, एक सेंटर वाले को बोलते हैं मोनोडेंटेट और 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो बोल देंगे आप पॉलीडेंटेट। क्या? हाँ, पॉलीडेंटेट। तो देखिए, इसको लिखते हैं। तो क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो क्या रहेगा? यहाँ देखिए, इस पे हम लोग करेंगे ऐसे, ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर, लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर, इसी को हम लोग बोलते हैं डेंटिसिटी। ठीक है। एक और आप यहां से याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे डेंटिसिटी क्या है, तो बोल देंगे किसी लिगेंड के पास जितने लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर होंगे, उन सेंटर्स को आप नाम देंगे डेंटिसिटी। सेंटर्स की जो संख्या रहेगी, है ना। तो आइए हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो इनको जो क्लासिफाई किया गया है, यह 2 ही बेसिस है। क्या? एक तो आप इन्हें नाम देंगे, देखिए लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन है, तो कुछ को आप नाम देंगे मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, ऐसे बोल देंगे। और दूसरी जो कैटेगरी इनकी होगी, और दूर कर देते हैं इनको, उन्हें आप बोल देंगे
पॉलीडेंटेट लिगेंड, ऐसे। तो इनका मतलब देखिए, इसमें कौन आएंगे, दे हैव ओनली वन लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर, मतलब इनके पास केवल एक ही लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर होगा, मतलब इनकी डेंसिटी क्या होगी 1। आप ऐसे बोलिए, इनकी डेंसिटी होगी 1। इनको आप यहां रख लेंगे। एक खास बात और इनके साथ तक, अगर इनकी डेंसिटी 1 है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब बनाएंगे, ये सेंट्रल मेटल के साथ केवल और केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, मतलब आप कह सकते हो दे फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ओनली वन। खास बात हो गई। तो आप इनकी डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, दोज लिगेंड which have only one lone pair donating centers are called monodentate ligand। देख लेंगे। अब एग्जांपल पे आते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है पॉलीडेंटेट, इसका मतलब ये हो जाएगा दे हैव टू और मोर लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर, लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर, इनके पास 2 या 2 से ज्यादा लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर रहेगा, 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। दे फॉर्म 2 और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड with central metal atom ऑब्लिक आयन। इसका मतलब ये है, कह सकते हो आप यहां पे, यहां से आपको याद रखना है कि जो इनकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी जो इनकी होती है वो 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो शब्द लिखा है क्या, पॉली लिखा है, पॉली का मतलब होता है मेनी, और यहाँ दूसरा शब्द है डेंटेट, डेंटेट का मतलब होता है टीथ, जिसके पास ढेर सारे दांत हैं। ढेर सारे दांत का मतलब जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर, उन्हें आप नाम देंगे। इनकी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, दोज लिगेंड्स which have 2 or more lone pair donating centers are called पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। क्लियर। वैसे यहां देखिए, यहां पे लिखा है मोनोडेंटेट लिगेंड, यहां पे शब्द है मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है, और डेंटेट का मतलब होता है टीथ, यहां पे मतलब एक दांत वाला, इसका मतलब जिसके पास केवल एक सेंटर होगा, उन्हें आप नाम देंगे। यहां देख ही सकते हो, है ना। तो ये इसकी एग्जैक्ट मीनिंग है, यानी कह सकते हो आप जो फाइनली जो इनकी डेंसिटी होगी वो ऑलवेज 1 रहेगी, और ये केवल और केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जो है इनके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। लिगेंड, इसको अगर न इसके पहले आप लिगेंड देख लीजिएगा अच्छे से, और नहीं भी देखे तो समझ आएगा ही। थोड़ा यहां देखते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए इसके हम लोग, जैसे सबसे पहले आइए आप NH3 पे, NH3 इसे बोलते हैं अमीन। वहां पे जानना चाहते होंगे कि कैसे अमीन। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखने की चीज है, क्या, इसमें डबल M होता है। देखिए डबल M, ये जरूरी आपको याद रहे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप अमीन पढ़ते हो तो वहां पे अमीन में सिंगल M होता है, बट यहाँ के अमीन में डबल M रहेगा, ठीक। यहाँ पे जैसे बना हुआ, कैसे, एक्चुअली ऐसे बना है, नाइट्रोजन होता है, इसके लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ठीक है। इसके साथ 3 H हैं, कैसे कनेक्ट हो गए, एक यहाँ पे H हो गया, एक इसके साथ H हो गया, एक इसके साथ H हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं।
ना इसे बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, बिना बॉन्ड के है यार, और क्या, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। एक्चुअली यही लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर। इसके पास एक ही लोन पेयर है, मतलब एक ही बॉन्ड कर सकता है, मतलब ये क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड। बात समझ आ रही नहीं? तो अब यहां पे जो है ऐसे ही और देखिए, जैसे लिखा हो H2O, H2O देखिए, इसे आप बोलते हैं एक्वा। इसे पहले एक्को भी बोला जाता था। अब यहां पे एक डाउट आ सकता है आपके पास, H2O के O के पास दो लोन पेयर है। H2O में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट के सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 H के साथ कनेक्ट हो गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। चाहे जितने लोन पेयर हो एक एटम के पास, चाहे जितने लोन पेयर हो, वह एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। याद रहेगा पूरा, चाहे जितने लोन पेयर क्यों ना, एक ही लोन पेयर यूज करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। मतलब यह किस तरह का है, इस तरह का, ठीक है। तो ऐसे, और देखिए CO की बात करते हैं, इसे आप नाम देते हैं कार्बोनिल। यहां पे कार्बन से यह लोन पेयर डोनेट करता है। ऐसे होता है NO, इसे आप नाम देते हैं नाइट्रोसिल। NO मतलब नाइट्रोसिल, ठीक है, विदाउट किसी को। ऐसे अगर कहीं लिखा है ROH, ऐसे देखिए, इसे आप बोलते हैं अल्कोहल। ये क्या है, अल्कोहल। ऐसे समझ सकते हो आप लोग यहाँ पे। ऐसे कहीं लिखा हो PS3, इसे बोलते हैं फास्फीन। ये है फास्फीन। जानते हो नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही फैमिली से है, नाइट्रोजन ऊपर और फास्फोरस नीचे होता है, उसी फैमिली का है ना, ये भी लिगेंड है। अब कहीं ऐसे लिखा रहता है C6H5 होल का थ्रायस, और यहाँ P लिखा रहेगा ऐसे, या ऐसे लिखा हो सकता है PS3P। दरअसल C6H5 को बोलते हैं फिनाइल या फिनिल, कुछ लोग बोलते हैं फिनाइल, कुछ लोग बोलते हैं फिनिल, तो आप फिनाइल बोल सकते हो, फिनाइल। तो कितने, 3 है, ट्राई फिनाइल फास्फीन। इसे आप नाम देंगे ट्राई फिनाइल फास्फीन। आसान है, ट्राई फिनाइल फास्फीन, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अब और कुछ लिगेंड्स, जैसे आपको कहीं मिल जाए, यहाँ CO दिया गया है ना, यह लिखा कहीं CS भी लिखा हो सकता है। तो कार्बन के साथ O है तो कार्बोनेट, कार्बन के साथ सल्फर, सल्फर और ऑक्सीजन एक ही फैमिली से हैं, ऊपर O नीचे S, तो ये है सल्फर के साथ कार्बोनेट, थायो कार्बोनेट। इसे आप नाम देंगे थायो कार्बोनिल। ये भी इस तरह लिगेंड, कोई चार्ज भी नहीं, देखिए यहाँ पे है ना। एक और देख लीजिए, कहीं लिखा पाते होंगे आप C5H5 और यहाँ पे N ऐसे लिखा रहता है, इसके पास लोन पेयर होता है। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ऐसे देखिए, ये 6 मेंबर रिंग होती है, ऐसे बना दिया गया। इसके एक सेंटर पे कहीं पे लिख दिया नाइट्रोजन हमने, मान लीजिए यहां लिख दिया हमने, ठीक। और इसके अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड सेट कर दिया, एक बॉन्ड हमने यहां सेट कर दिया, एक छोड़ के पाई बॉन्ड हमने यहां सेट कर दिया, फिर एक छोड़ के पाई बॉन्ड हमने यहां सेट कर दिया। यहाँ इसके पास लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 5 होते ही नहीं, 3 बॉन्ड बना चुके हैं, 2 बचेंगे, एक लोन पेयर। इसे बोलते हैं हम लोग पेरिडीन, बट यहां बोलेंगे आप पेरिडिन, क्योंकि PY लिखा रहता है, इसकी पहचान है, ठीक है। और बिल्कुल, और कहीं पे अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया गया, इथिलीन बोलते हैं इसको, एथीन बोल सकते हैं, या इसको आप बोलेंगे इथिलीन। एक्चुअली यहां देखिए कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा पाई होता है ना, पाई बॉन्ड जो कार्बन कार्बन का होता है वो भी लोन पेयर की तरह, पाई बॉन्ड जो है लोन पेयर की तरह यूज होता है। सेंट्रल मेटर के साथ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, उसमें उसके साथ यह पाई बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। इस कारण से ये भी एल्कीन भी क्या है, लिगेंड की तरह वर्क करती है। याद रख पाएंगे, ये सभी जितने हमने यहां लिखे हैं, किसी पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। समझिए क्या हो गया, न्यूट्रल लिगेंड। आइए हम लोग जो है कुछ ऐसे लिगेंड्स देखते हैं जिन पर माइनस चार्ज होगा। देखिए कुछ ऐसे लिगेंड्स जिन पर चार्ज माइनस होगा, और जनरली जिनका चार्ज माइनस होगा
उनके नाम की एंडिंग या तो ATE से हो रही होगी, या IDE से हो रही होगी, या ITE से हो रही होगी। तो ऐसी कंडीशन में आप इनके ई को हटाएंगे और वहां पे ओ लगा दीजिएगा। ये हो जाएगा A2, या हो जाएगा I2, या हो जाएगा I2। चलिए इस तरह के लिगेंड्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक, जैसे हम बात करें एक्स माइनस की, एक्स की बात करें, मान लीजिए कोई हेलोजन इस पर माइनस आ गया। सपोज पहले समझिए क्या है, किसी भी हेलोजन की बात करें, हेलोजन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। तो 2, 4, 6 और 7, 7 होते हैं। इस पर एक माइनस आ गया। एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया ऐसे। ठीक, इसे बोलते हैं हैलाइड। यानी इसका नाम क्या होता है? हैलाइड। ऐसे देखिए IDE से समाप्त हो रहा, देखिए IDE से। तो आप इनके ई को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलाइड होते हैं, बट कोऑर्डिनेशन में ई को हटा के आप वहां पे ओ लगा दीजिएगा, ये हो जाएंगे हैलाइडो। ठीक, यहाँ पे अगर F माइनस होता, F माइनस यही सेम चीज है, 2, 4, 6 और 7, 8 हो जाएगा। तब एक माइनस आने के बाद ये इसका नाम है फ्लोराइड, फ्लूओराइड बोलते हैं। यहाँ पे ई के हटवा के आप ओ लगा देंगे, हो जाएगा फ्लोराइडो। ठीक है, Cl माइनस होगा, ये हो जाएगा क्लोराइडो, क्लोराइडो। ऐसे होगा Br माइनस, इसे बोल देंगे आप ब्रोमाइडो। ठीक है, ऐसे कहीं पर अगर I माइनस है, इसे बोल देंगे आप आयोडाइडो। ऐसे कुछ नाम आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए, अगर कहीं पे S पे 2 माइनस है, तब जानते इसे बोलते हैं आप सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सल्फाइड। ये हो जाएगा सल्फाइडो। ऐसे कहीं पे दिया है NH2 पे 1 माइनस है, इसे बोलते हैं अमाइड, अमाइड। ये ई को हटा के आप ओ लगाएंगे, क्या हो जाएगा? अमाइडो, है ना। ऐसे NH पे 2 माइनस है अगर, तो इसे बोलते हैं इमाइड। ये क्या हो जाएगा? इमाइडो। बोलिए। ठीक है, कुछ और देखते हैं जैसे हम लोग। अगर कहीं भी दिया गया है आपको, मान लीजिए सल्फेट, SO4 पे 2 माइनस, इसे आप बोलते हैं सल्फेट। देखिए इसके नाम की एंडिंग ATE से हो रही है। क्या करना होगा? आपको ई को हटा के आपको वहां पे ओ लगाना, तो हो जाएगा सल्फेटो। ऐसे ही अगर कहीं पे आपको दिया गया है PO4 पे, इसे बोलते हैं फास्फेट, यहां हो जाएगा फास्फेटो। आसान है। ऐसे दिया गया है CH3, COO पे माइनस, इसे आप बोलते हैं एसीटेट। क्या हो जाएगा? एसीटेटो। आ रहा समझ सबको, है ना। तो ऐसे कुछ और देख लीजिए, कुछ थोड़ा सा अलग है। जैसे कहीं पे मिलता है अगर आपको Cl माइनस, इसे बोलते हैं आप साइनो, जबकि साइनाइड बोलते हैं इसको। इसको साइनाइडो लिखना चाहिए, कहीं कहीं लिखा भी रहता साइनाइड, बट साइनो इसका ज्यादा यूज में है, तो आप इसको साइनो ही बोलिएगा। ठीक है, कुछ यूनिक है। ऐसे कहीं पे दिया गया अगर आपको H, क्या कहते हैं, OH माइनस, इसे बोलेंगे आप हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। आगे पढ़ेंगे CN है तो साइनो। अगर कहीं NC लिखा रहेगा, NC, N पहले होगा, मतलब N से बॉन्ड बनाएगा ये, तो बोलेंगे इसे आइसोसाइनो। ठीक है, ऐसे कहीं लिखा रहेगा SCN माइनस, ऐसे ये होता है थायोसाइनो। कहीं NCS रहेगा पहले N, तो आइसोथायोसाइनो, है ना। तो आप ऐसे कुछ नेमिंग लिगेंड्स हैं नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें एक खास बात आपके मन में आ सकती है कि एक सेंटर तो समझ आ रहा है, बट यहाँ पे देखिए दो सेंटर हो जा रहा है। ये बाइडेंटेड क्यों है? दो सेंटर क्यों एक साथ यूज नहीं कर रहा है? मतलब बाइडेंटेड क्यों नहीं है? ऐसा मन में आपके आ सकता है ना। या देखिए दिया गया है यहाँ पे एसीटेट। एसीटेट का स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसे होता है, CH3CO और यहाँ पे O माइनस, ऐसे। इसके लास्ट के सेल में 3 लोन पेयर होते हैं यहाँ, ऐसे। इसके लास्ट के सेल में 2 लोन पेयर होते हैं, ऐसे। जानते होंगे? नहीं तो बताइएगा, बता देंगे आप कारण क्या है। अब यहाँ पे कोई M मेटल, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करना है, तो अगर आप इसको और इसको, हम तो बताया आपने, क्या हमने बताया आपको कि इसके पास एक ही लोन पेयर डोनेट कर सेंटर होता है, एक ही सेंटर देता है। अगर आपको मन में आ रहा दोनों सेंटर क्यों नहीं यूज हो रहा, तो उसका कारण बता रहे हैं। अगर इससे दे दिया मान लो और इससे दे दिया, दोनों से दिया एक साथ, तो रिंग बनेगी, रिंग बन गई ना। एक्चुअली यार अगर कोई भी लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा सेंटर होंगे,
वह अगर किसी से बॉन्डिंग करेगा तो रिंग बनती है। जैसे हमें मान लीजिए आप लिगेंड है, हम बाइडेंटेट है, हमने आपको ऐसे पकड़ लिया, देखिए रिंग बन गई नहीं, रिंग बन गई है ना, रिंग बन गई। देखिए तो सब के सब बनाते हैं रिंग, किलेट, ठीक है, रिंग, इनको आगे चल के बोलेंगे किलेट लिगेंड में। फिलहाल यह जो है रिंग बनाते हैं, और रिंग जो बनती है, रिंग में जब 5 या 6 मेंबर होते हैं, यानी 5 या 6 एटम की जब रिंग बनती है तो जनरली स्टेबल होती है। 5 या 6 रिंग तो बनाएंगे कन्फर्म है, 2 या 2 से अधिक अगर इस तरह लिगेंड होंगे, 2 या 2 से अधिक सेंटर वाले जब भी बॉन्ड बनाए तो रिंग बनेगी, कन्फर्म है। तो जो रिंग बनती है अगर वो 5 या 6 एटम की है, ये सुन रहे हो क्या आप लोग? हाँ, ध्यान से लगाइए, ठीक। तो उसके पास अगर 5 या 6 सेंटर है तब तो रिंग स्टेबल होती है, लेकिन अगर उससे छोटी रिंग है तो वो अनस्टेबल होती है, जनरली सर्वाइव नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। उसकी वजह क्या है? एक्चुअली जब रिंग छोटी होती है, देखिए रिंग छोटी होती है तो बॉन्ड एंगल कम होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा नहीं होगा? बोलिए। बॉन्ड में, और बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस, सेम चार्ज पास पास हो जाएंगे, रिपल्सन होगा, दूर जाना चाहेंगे, टूट जाती है रिंग। ये जब बॉन्ड एंगल ज्यादा, रिंग बड़ी होती है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है, ऐसे, ठीक है। जब ज्यादा हो जाए तो बॉन्ड के बीच डिस्टेंस बढ़ गई, जब डिस्टेंस बढ़ गई रिपल्सन घट गया, रिपल्सन घट गया तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसके सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ गए। यही कारण है कि, और यानी 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग बन रही है 4 एटम की, इसे सर्वाइव नहीं करता, केवल एक ही बॉन्ड बनाता है। मतलब यह कैसा है? मोनोडेंटेट लिगेंड। याद आ गया होगा? यह देखा आपने जितने लिगेंड्स हैं सब पे चार्ज माइनस है। इसके पहले देखा था आपने न्यूट्रल थे, सब क्या हो गए? निगेटिव ही हो गए। आइए कुछ पॉजिटिव लिगेंड देख लेते हैं। जैसे मान यहां देखते हैं कुछ पॉजिटिव लिगेंड, यहां लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे फेमस, यहाँ पे जैसे लिखा हो आपको NH3+ और NH2, इस तरह दिखा रहा है। एक्चुअली जो है यहाँ पे NH2 यह कहलाता है हाइड्रोजीन। ये भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजीन। न्यूट्रल वाले में है हाइड्रोजीन, यह, ठीक है। अब 2 सेंटर है, फिर भी यह कैसा है? मोनोडेंटेट। रिंग जो वही स्टेट समझाया वही सेम कहानी, ठीक है। अब इस पे एक पे H+ आ गया, इसका सेंटर ब्लॉक हो गया। जब हाइड्रोजीन है, जब किसी नॉन मेटल पे प्लस चार्ज आता है तो जनरली उसके नाम की एंडिंग IUM से होती है, यह हाइड्रोजीन से हो जाता है हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे ऐसे है, ऐसे ही NO+ जब बनता है, NO+, आपने देखा था NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल, याद है ना? NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल, याद है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोसिलियम। नाइट्रोसिल तो है ही है, लास्ट में IUM लगा देते हैं जनरली, ये नाइट्रोसिलियम हो गया। ये कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स भी हो गए, इसके पहले दिखा न्यूट्रल, फिर बीच में आ गए निगेटिव, और देखिए पॉजिटिव लिगेंड्स। तो ये देखा आपने कुछ मोनोडेंटेट लिगेंड एग्जांपल, याद हो जाएगा। डेफिनेशन तो लिख लिया आपने, लिख लीजिए एक बार और। दोज लिगेंड्स which have only one lone pair donating centers are called monodentate ligands. They always form only one coordinate bond with central metal atom / ion. याद रहेगा? चलिए फिलहाल ये देखा आपने इसकी डिफिनेशन। अब आइए पढ़ते हैं लोग पॉलीडेंटेट लिगेंड। डिफिनेशन तो आपने पढ़ लिया है ना? कुछ ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करने वाले सेंटर होते हैं, उन्हें आप नाम देते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड, है ना? इट मीन्स व्हाट? दोज लिगेंड्स which have 2 or more lone pair donating centers are called polydentate ligands. They always form 2 or more coordinate bond with central metal atom / ion. ठीक है, ये 2 या 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड करने वाले हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि 2 या 2 से ज्यादा सेंटर होंगे। अब इनको फर्दर हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं, फर्दर क्लासिफाई करेंगे। अब हो सकता है 2 सेंटर केवल हों, उन्हें बोलेंगे आप बाइडेंटेट लिगेंड, 2 सेंटर वाले, या 3 सेंटर होंगे तो ट्राइडेंटेट लिगेंड, 4 सेंटर होंगे टेट्राडेंटेट लिगेंड, 5 सेंटर होंगे पेंटाडेंटेट लिगेंड,
6 सेंटर होंगे हेक्सा डेंटेट लिगेंड, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला आपको। ठीक, तो आइए हम लोग एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो पहले कौन आएगा? बाइडेंटेट लिगेंड। यहां पे पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले अब बाइडेंटेट लिगेंड। देखिए ऐसे बाइडेंटेट लिगेंड, नाम से समझिए आप लोग। यहां पे बाई का मतलब है 2, ठीक है, 2 हो गए। डेंटेट का मतलब टीथ, मतलब जिसके पास 2 दांत हो, 2 दांत। अपना अपना दांत मत गिनिए यहां पे, आप भी वह आपकी होगी डेंटिसिटी, है ना। तो इनके पास 2 सेंटर है, तो कह सकते हो आप इनकी डेंटिसिटी, इसी लिगेंड के पास जितने लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर होते हैं वह एक्चुअली उसकी कहलाती है डेंटिसिटी। इससे फायदा और भी हो जाएगा आपको, आप डेंटिसिटी पहचानना सीख जाओगे, है ना। तो यहां पे देखिए, तो 2 इसके पास सेंटर हो गए। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। डिफरेंशियल लिख लोगे आप लोग। दोज लिगेंड्स, इसमें इसकी बात करें हम, दोज लिगेंड्स व्हिच हैव ओनली 2 lone pair donating centers are called bidentate ligands. They always form 2 coordinate bond with central metal atom oblique ion. ठीक है, और हम लोग इन्हें चल के आगे बोले किलेट लिगेंड, रिंग बनाते हैं लोग, रिंग, ठीक है, किलेट बोलेंगे इन्हीं को हम लोग। फिर आइए इनके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कुछ जानते होंगे आप लोग, आइए समझते हैं कैसे उसको बनाएंगे आप। नाम और उनकी पहचान सब यहां सीखा जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? इधर देखो ना, तो इधर देखिए, इसके साथ क्या हो जाएगा, जैसे दिया गया आपको। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसके बारे में। CH2, इसे यहां पे जोड़ दिया NH2 और एक जोड़ दिया हमने NH2 यहां पे। इसके पास लोन पेयर यहां पे, इसके पास लोन पेयर यहां पे। इसका नाम होता है इथिलीन डाइअमीन। क्या होता है? इथिलीन डाइअमीन, है ना। कहीं कहीं इसका नाम ऐसे लिखा रहता है, 2 कार्बन है तो लिखा रहेगा एथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N, ठीक है, और 1 पे अमीन है तो 2 पे अमीन है तो 1,2 डाइअमीन। अब एक चीज आप यहां से याद रखिएगा, इसको शॉर्ट रूप में जो है केवल EN लिखा रहता है, EN। समझ जाना कि वह इथिलीन डाइअमीन लिखा हुआ है। कहीं पे अगर आपको EN लिखा मिले, समझ जाना कि वो क्या लिखा है, इथिलीन डाइअमीन। इसके पास 2 सेंटर से, यहां से बॉन्ड बनाता है और यहां से बनाता है। याद रख पाएंगे आप लोग? है, एक बात और याद रखना है, जब हमने बढ़ाया था आपको मोनोडेंटेट, तो वहां पे NH लिखा था ना, एक सेंटर वाला, तो वहां पे जो अमीन लिखा था हमने, उस अमीन में डबल M था, याद रखिएगा, डबल M था। बट इस अमीन में सिंगल M है। यूपीएससी का रूल है कि जब इसके नाम के पहले डाई ट्राई या कुछ ऐसे प्रीफिक्स यूज करते हैं, डाई ट्राई या टेट्रा कुछ भी, तो एक M लिखते हैं। देखिए ऐसे सिंगल M है, ये आप इसको याद रखिएगा। देखिए, ठीक, ये इथिलीन डाइअमीन, मतलब EN लिखा समझ रहा है इथिलीन डाइअमीन है। यह एक सेंटर यहां पे और एक सेंटर यहां पे, 2 सेंटर हो गए, देखिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं किसी को? एक और दिखाते हैं आपको। यह फर्स्ट रहा इथिलीन डाइअमीन। एक और देखिए, आप सबने जो है नाम सुना होगा क्या इसका, जब पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके सामने, आपने CH2 NH2, यहां पे लोन पे होता है COOH। कभी देखा है इसको आप लोगों ने? एक्चुअली ये है ग्लाइसिन है। क्या है? ये है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जानते हैं क्या? प्रोटीन जिनसे बनती है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे दीवार देखो, दीवार में बार बार कौन रिपीट कर रहा है? ईंट ना, तो ईंट इसकी रिपीटिंग यूनिट है, सेल है ना। बात समझ आ रही नहीं आपको? वैसे ही प्रोटीन का जो सबसे छोटा पार्ट जो रिपीट करता बार बार, वो था अमीनो एसिड। उसी अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है ग्लाइसिन। अब यहां से ग्लाइसिन का अगर यह H+ चला जाए, यहां माइनस आ जाएगा, तो यह हो जाता है ग्लाइसिनेट। क्या हो जाता है? ग्लाइसिनेट। और आप जानते हैं जिसका नाम का अंत ATE से समाप्त होता है, लास्ट के E को हटा के आप O लगाते हो, ये हो जाएगा ग्लाइसिनेटो। क्या हो? ग्लाइसिनेटो। याद रख पाओगे? यह ग्लाइसिनेटो। केवल एग्जाम में GLY लिखा मिल जाए, समझ जाना कि वो लिखा है ग्लाइसिनेटो।
केवल GLY लिखा आएगा, समझ जाओगे ना क्या लिखा है, ग्लाइसिनेटो ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, एक नाम और दिखाते हैं आपको। आपको कभी कभी गाना मत गाओ, मेरे दिल में ख्याल आता है, आप बोलेंगे एसी एसी, क्या बोलेंगे, एसी एसी। अब एसी एसी कहां से आता है, किसी को याद है क्या एसी एसी, नहीं याद है, देखो यहां पे, क्या आप इसको पहचानते हो मेरे बच्चों, CH3COCH3, ये है एसीटोन, बोलबो क्या है, एसीटोन। अब बच्चे इसी के H को हटा करके अगर हम इसके पहले लगा दें CH3CO ऐसे, कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा होगा आपको, नहीं दिखा क्या अभी तक, देखो देखो ध्यान से इधर, ये हो गया एसिटिल, इसे आप बोलते हैं क्या, एसिटिल, समझो ध्यान से बच्चे, ये है एसिटिल, इतना एसिटिल, ई का है, ई है एसीटोन, एसीटोन। तो इसमें से आप क्या ले लोगे, इसका एसी, इसका एसी, ये हो गया एसी एसी। आसान तो भाई, आखिरकार पढ़ा कौन रहा है। आइए एक नाम और दिखाते हैं, एसी एसी के बाद अब आप कभी कभी लिखा पाओगे DMG, अयो राम, DMG भी आ गया। अब देखते हैं DMG क्या है, ऐसे लिखा रहेगा, याद तो हो ही जाएगा अगर आप, हर चीज याद होता है जब आप सोचेंगे अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, सेल्फ मोटिवेशन आएगा। जब आप सोचोगे अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, तो अपने आप मोटिवेशन आएगा, सेल्फ मोटिवेशन। और जिसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आता है वही कुछ अच्छा करता है, कुछ बड़ा करता है। दूसरों के सहारे जीने वाले बहुत अच्छा नहीं कर पाते। तो सेल्फ मोटिवेशन कैसे आएगा, अपने भविष्य को लेकर सोचते रहो, कौन सी फील्ड पसंद है, उस फील्ड में अच्छा करने का प्रयास करो, लगातार सीखने की आदत डालो। अरे यार पढ़ने का मन न लगे तो अपने माँ बाप को देखो एक बार, कितनी मेहनत से आपके लिए पैसे जुटा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, महंगी कोचिंग दिला रहे हैं, अच्छे स्कूल दिला रहे हैं, अच्छी किताबें दिला रहे हैं। वो क्यों दिला रहे हैं, सिर्फ आपके भविष्य के लिए। वह माँ बाप आपके बारे में सोच रहे हैं, एक शिक्षक भी आपके बारे में लगातार सोचता रहता है, आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं। जिस दिन आप लोग अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, अपने आप अंदर आग लग जाएगी, और जिस दिन आपके अंदर आग लग गई, आप कुछ कर ले जाओगे। जब सोचिए आपके माँ बाप कितनी मेहनत से आपके लिए सब कर रहे हैं। अगर आप बहुत बड़े आदमी के लड़के हैं तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो पढ़ के करियर बनाना चाहते हैं, उनके माँ बाप गरीब हैं, गांव से बिलोंग करने वाले किसान हैं। हमने देखा है, महसूस किया है, ऐसे माँ बाप पूरे जीवन भर, एक ऐसी माँ 2 साड़ी में केवल पूरा जीवन गुजार जाती है। बाप दूसरों को दिए कपड़े पहन के जीवन गुजार जाता है आपको सिखाने के लिए। उसके बाद भी अगर आप न सीख पाओ तो लानत है आपके जीवन। तो इतना जरूर सोचिए, भले ही आप गरीब घर में पैदा हो गए हैं, भले ही आप गरीब घर में पैदा हो गए हैं, लेकिन अपने जीते अपने माँ बाप को अमीर बना के छोड़ना। दोस्तों थोड़ा सा प्रयास करो। जिस दिन आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने माँ बाप के बारे में सोचेंगे, अपने आप एक देश के सच्चे सेवक बन जाएंगे। आप अगर अच्छा करेंगे, अगर राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले खुद को बनाओ मजबूत, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अक्सर आप कहते हैं कि मन नहीं लगता पढ़ने में, चीजें याद नहीं होती। कैसे याद होगी यार, मन लगेगा तब तो याद होगी। फिल्म देखते हो, पूरी स्टोरी सुना दो दोस्तों को। मूवी देख के सिनेमा से आए, पूरी स्टोरी दोस्तों को हूबहू सुना देते हो, क्योंकि उसमें तो मन लगता है यार। और क्या, पढ़ाई मन लगाओ, देखो कितना मजा आएगा, सब याद हो जाएगा, सब समझ आएगा। हम बार बार बोलते हैं, सच्चा मित्र सच्चे दोस्त की किताबें हो सकती है। अन्य कहीं भी दोस्ती करोगे, किसी ने किया है देख लो, उठाकर इतिहास उठा देख लो, जिसने भी दोस्ती किया है, दोस्तों पर भरोसा किया है, धोखा जरूर खाया है। जिसने किताबों पर भरोसा किया है, कभी धोखा नहीं किया है।
कोई भी इतिहास में उठा के दिखा दो जिसको किताबों ने धोखा दिया हो। इंसान धोखा दे सकते हैं बट किताबें नहीं। इससे ट्रस्ट करो अपने नॉलेज पर, इसको बढ़ाओ यार, इसको बढ़ाओ। दिमाग की कोशिकाओं से जितना काम लोगे उतना मजबूत बनकर उभरोगे। क्या चाहते हो स्वयं विचार कीजिए। आइए दिखाते हैं आपको डीएमजी का मतलब। तो डीएमजी यहाँ पे क्या एक्चुअली है, देखिए यह यहाँ पे एक्चुअली ऐसे है। क्या आप लोग इसको पहचानते हैं? CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। यह एक्चुअली है ग्लाइऑक्सल। क्या है? इसे आप नाम देते हैं ग्लाइऑक्सल, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। अब यह एक्चुअली है क्या, देखिए ऐसे जो CHO देख रहे हो ना आप, यह है C डबल बॉन्ड O ऐसे, और यहां पे है H ऐसे, यहां भी ऐसे देखिए C डबल बॉन्ड O और यहां लिखा है H। ये ग्लाइऑक्सल है। डबल बॉन्डेड कार्बन O को अगर हम N लिख दें और यहां पे OH, ऐसे यहां पर भी N लिख दें और यहां पे OH, तो जब डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के कार्बन डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N पर OH रहेगा तो ऐसे आप नाम देते हैं ऑक्सीन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीन। ग्लाइऑक्सल से बनना तो बोलेंगे आप ग्लाइऑक्सीन। ये हो गया ग्लाइऑक्सीन, ठीक। यहां पे ऑक्सीन याद रखना है। यहां पे देखिए ग्लाइऑक्सल था, ये हो गया ऑक्सीन। ऑक्सीन तब बोलते हैं जब कार्बन डबल बॉन्ड N पर OH होता है, ठीक है। अब अगर हम इस H को हटा के यहां CH3 कर दें, कैसे? इसको भी कर दें, अब दो CH3 हो गए। इसका नाम होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। इसे क्या बोलेंगे? डाई मेथिल या मिथाइल ऐसे ग्लाइऑक्सीन, ठीक है। अब इसमें जो है इस H को हटा के हम यहां पे माइनस कर दें, यह हो जाएगा E को हटा के यहां पे यह ग्लाइऑक्सीमेट हो जाता है, ग्लाइऑक्सीमेट। और आप जानते हैं जिसका नाम ATE से समाप्त होता है उसके E को हटा के आप वहां O लगाते रहे हो, यह हो जाए ग्लाइऑक्सीमेटो। तो ग्लाइऑक्सीमेटो में से जो है इसका D, मिथाइल का M और यहां पे इसका G, ये हो गया DMG। पूछता भी है DMG कौन पहचानिए या DMG का स्ट्रक्चर लिखिए, ठीक है। अब हम एक नाम और दिखाते हैं आपको, किसी को और कोई डाउट है किसी को? नहीं तो आगे देखिए, कहीं कहीं आपको OX लिखा मिलेगा, OX। तो याद रहा किसी को OX? नहीं, देखिए OX मतलब क्या आप इसको पहचानते हैं? C2O4 पे 2 माइनस, C2O4 पे 2 माइनस, कोई पहचान रहा है क्या? देखो ऐसे, इसको भी ऐसे लिखे हुए COO माइनस, सिंगल बॉन्ड COO माइनस। कभी से समझ आया? नहीं समझ आया? क्या इसको पहचानते हो? H2C2O4। हाँ, ए ऑक्जेलिक एसिड, सही बोला आपने। ये क्या बेटा? ऑक्जेलिक एसिड। इसी में से 2 H प्लस चले गए, 2 H प्लस चले गए तो 2 माइनस आ जाएगा, तो ऑक्जेलिक से होता है ऑक्जेलेट। ये क्या हो गया? ऑक्जेलेट। ये है ऑक्जेलेट। और आप जानते हैं जब किसी का नाम का अंत A की E से होता है तो आप E को हटा के O लगाते हैं, ये होता है ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो को OX लिखते हैं, एक्चुअली से 2 माइनस होता है, याद रखना है आपको। क्या स्ट्रक्चर इसका? हाँ देख लो, ऐसे होता है C डबल बॉन्ड O, यहां पर O माइनस, फिर C O माइनस, C डबल बॉन्ड O, ये होता है ऑक्जेलेटो। याद रहेगा सबको, ठीक है। अब एक और देख लीजिए, हम दिखाते हैं आपको यहां लिख करके बाइडेंटेट का एग्जांपल। जैसे यहां पे ऐसे बना, यहां पे एक रिंग देखिए, ऐसे एक रिंग यहां पे बनी है, इसका नाम भी रखते हैं। एक रिंग यहां कर दिया हमने और एक रिंग हमने और यहां बनाते हैं, देखिए एक रिंग और हो गई ऐसे, और इन दोनों रिंग को जोड़ दिया हमने, देखिए यहां से कनेक्ट कर दिया ऐसे। अब यहां लिख दिया हमने नाइट्रोजन, यहां लिख दिया हमने नाइट्रोजन। अब इस रिंग में, दोनों रिंग में पाई बॉन्ड सेट कर दिया अलग अलग। जैसे एक पाई बॉन्ड हमने यहां कर दिया, एक छोड़ के पाई बॉन्ड हमने यहां कर दिया, एक छोड़ के पाई बॉन्ड हमने यहां कर दिया, है ना। एक पाई बॉन्ड हमने यहां कर दिया, एक पाई बॉन्ड हमने यहां कर दिया और एक पाई बॉन्ड हमने यहां कर दिया। इसके पास लोन पेयर यहां पे है ही है,
देखिए अब यहां से भी भाई n के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, बोलिए 5 होते हैं ना। देखिए 3 चले गए बॉन्डिंग में, 2 बच गए, एक लोन पेयर, यहाँ 2 सेंटर हो गए, यहां से भी लोन पेयर देगा और यहां से भी देगा, मतलब ये क्या है बाइडेंटेड लिगेंड। एक रिंग को आपने बोला था पिरिडिल, यहाँ 2 है, क्या बोलेंगे डाइपिरिडिल, ये है डाइपिरिडिल, मतलब ये लिखा रहेगा केवल DIPY, समझना है, लिखा डाइपिरिडिल, ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है। कोई डाउट किसी को है? कुछ भी डाउट यार लिख के भेजो, पूछिए तो आप, पढ़ना शुरू करो पहले। आइए हम लोग जो है अब देखते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड के कुछ नाम। ठीक, दिख रहा है, मतलब 3 दांत वाला, 3 सेंटर वाला, 3 लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर वाला। तो डेफिनेशन कैसे जाएगी? दोस लिगेंड्स व्हिच हैव 3 लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर्स are called tridentate ligand. They form 3 coordinate bond with central metal ion oblique atom. ठीक है, 3 बॉन्ड बनाते हैं लोग। देखिए हमने पहले भी कहा है कि आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वह है मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और हेक्साडेंटेट। पिच वाले ऐसे ही हैं, कुछ खास नहीं। तो ऐसे बेसिक इनका इंट्रो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये तो डिफिनेशन आपको याद हो जाएगी ना, 3 सेंटर वाले, मतलब ऐसे बोलो यार, क्या इनकी जो डेंसिटी है, मतलब लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर्स, ये समझी गए ना, कितना 3 है। इनकी डेंसिटी क्या है 3 सेंटर्स है इनके पास लोन पेयर देने वाले। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, कुछ कॉमन एग्जाम्पल इसके हैं। अभी हमने आपको बाइडेंटेट में इसके बारे में बताया था कि नहीं, इथिलीन डाइअमीन बताया था ना, बोलो। इसको तो हमने आपको बता ही दिया है, इथिलीन डाइअमीन है ना। अब बच्चे अगर हम इसके H को हटा दें, एक बैलेंस खाली हो जाएगी। अब इसी पे हम सीधे CH2, इसी पे एक और लगा दें NH2, एक और लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर। 3 सेंटर हो गए, कहां कहां, एक सेंटर देखिए यहां से, एक यहां लोन पेयर, एक यहां, 3 जगह से लोन पेयर दे सकता है। यह हो गया ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसका नाम क्या हो सकता है? एक इथिलीन यहां पे है और एक इथिलीन यहां पे, 2 इथिलीन है, 2 इथिलीन, तो आप बोल देंगे डाई इथिलीन। अरे बोल दो डाई इथिलीन, कितने अमीन है 3, ट्राई अमीन, ये इसका नाम है डाई इथिलीन ट्राई अमीन। बोलो बोलो, आसान ना? ऐसे को देख लीजिए, हम आपको इसके पहले कुछ इस तरह से एक रिंग वाला बताए थे, क्या देखिए ऐसे एक रिंग यहां बना देता की बार, इसके पहले बाइडेंटेट में 2 रिंग बनाए थे, या तो होगा ही, यहां 3 बनाएंगे आपके लिए, देखिए ऐसे, और तीनों को यहां से जोड़ दिया हमने। ठीक है, और यहां पे रख दिया एक नाइट्रोजन, एक यहां पे नाइट्रोजन और एक यहां पे नाइट्रोजन रख दिया। अब यहां पे लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां 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 डबल बॉन्ड, और अल्टरनेट पे रख दिया हमने। एक रिंग थी तो बोला था आपने पेरिडिल, 2 पे डाइपेरिडिल, 3 पे बोल देते हैं इसको ट्राइपेरिडिल। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ट्राइपेरिडिल है, केवल चार्ट में ऐसे लिखा रहता है ना। ये 3 सेंटर वाला है, ये है ट्राइडेंटेड लिगेंड। पहचानना आपके लिए बहुत ही आसान है कि नहीं, बोलो? ठीक है, अब 3 सेंटर वाले हो गए। इसी के साथ कहा बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको जाना चाहिए। अब आते हैं बच्चे हम टेट्राडेंटेट पे, ये है ट्राइडेंटेट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड। नाम से क्लियर है। अब यहां पे देखिए टेट्रा हो गया है, तो टेट्रा मतलब यहां पे 4, कितने, एक हो जाएगा 4 दांत वाला, 4 लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर्स, जिसके पास 4 सेंटर होंगे यहाँ पे नाम देंगे। तो यहाँ पे अब देखिए नाम पे आते हैं इसके, तो अब यहाँ पे कैसे बनाया जाए इसको हटा देते हैं से। इसको देख रहे हो आप लोग, अगर हम यहां से इसके H को हटा करके एक और जोड़ दें CH2 यहां पे कर दें NH2, तो इसके पास कितने सेंटर हो गए? देखिए अब इसके पास 4 सेंटर हो गए। ये हो गया टेट्राडेंटेट लिगेंड।
है ना, तो नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन, दूसरा एथिलीन, तीसरा एथिलीन, 3 एथिलीन हो गए यहाँ पे। देखिए एक CH2 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 CH2, 3 है कि नहीं, तो ट्राइथ्रीन, आगे बोलिए 1 2 3 4 ना, टेट्राअमीन, ये हो गया एक टेट्राडेंटेट लिगेंड। डेफिनेशन तो आप खुद लिख लोगे, नहीं लिख पा रहे हो क्या? दोज लिगेंड्स which have 4 lone pair donating centers are called tetradentate ligand। बोलिए, बिल्कुल आपने सही पहचाना है, डिफिनेशन आप ऐसे लिख देंगे। कोई डाउट है किसी को? चलिए फिलहाल आगे हम एक नाम और दिखाते हैं आपको, क्या, पेंटाडेंटेट लिगेंड, नाम से क्लियर है, 5 सेंटर वाला। हम यहां पे इसको बना देंगे कैसे, अब अगर यहां लिखा हुआ है मान लीजिए पेंटा डेंटेट लिगेंड, है ना, तो पेंटा मतलब 5 दांत वाला, जैसे पेंटा 5 डेंटेट, ठीक, 5 दांत वाला। तो यहां से आप समझ लीजिएगा इसकी जो डेंटिसिटी है, क्या डेंटिसिटी कितनी हो गई है, 5 हो गया, और क्या 5 सेंटर, मतलब दोज लिगेंड्स व्हिच हैव 5 लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर्स आर कॉल्ड पेंटाडेंटेट लिगेंड। कर लेंगे, देखिए हम इसमें एग्जांपल दिखाते हैं आपको, कुछ यूनिक हो सकता है। ये दिया गया आपको यहाँ पे CH2, यहाँ पे दिया गया आपको CH2 ऐसे। अब यहाँ पे अगर हम लोग लगा दें NH2, यहाँ भी लगा दें हम आपके लिए NH2 ऐसे, 2 सेंटर थे, इथिलीन डाइअमीन था यही। और हमने आपको पहले बताया था कि देखिए ऐसे CH3 COO, यहां लिखते हैं CH3 COO माइनस, यह एसीटेटो है, एसीटेटो, क्वाड्रेंट केमिस्ट्री में मोनोडेंटेट लिगेंड इसका नाम है ना, क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड, पढ़ा है आपने। हम इसको यहां जोड़ना चाहते हैं, तो अगर इसके दोनों H को हटा दें यहाँ पे, इस पे हम उसी को लाके जोड़ दें। इसको जोड़ना है तो एक H कम करना होगा, बैलेंसिंग फ्री करना होगा ना इसकी, तो हमने इसको जोड़ दिया CH2 CO, यहाँ पे O माइनस, ये सेंटर है लोन पे देने वाला, और एक और जोड़ देते हैं CH2 CO, O पे माइनस, यहां से लोड कर देगा, 3 हो गए, यहां से एक H कम कर देते हैं, CH2 CO O पर माइनस, तो 3, देखिए यहां से लोन पेयर देगा, यहां से देगा 2 3 4 और 5 सेंटर हो गए ना। तो देखिए एक सेंटर यहाँ पे है, एक सेंटर यहाँ पे है, एक 3 हो गया, एक चौथा और एक 5वां। अब इसमें कौन कौन है, देखिए यह इथिलीन, क्या बोलेंगे इसको आप, इथिलीन, डाइअमीन, डाइअमीन, और 1 2 3 3 है ना, ट्राई एसीटेटो, एसीटेटो, ये है इसका पूरा नाम। तो इसका ई ले लेते हैं, ई, डाइअमीन का डी, और टेट्रा का, ट्राई का टी, एसीटो का ए, और 3 माइनस यहाँ पे है, तो 3 माइनस है, तो इसका मतलब ये पेंटाडेंटेट लिगेंड है, समझ गए। अब आते हैं हम पेंटाडेंटेट, अब आते हैं बच्चे हम लोग हेक्सा डेंटेट लिगेंड। एक खास है आपके लिए, कैसे खास होगा, अब नाम से क्लियर, हेक्सा मतलब 6, समझे इतना आप लोग, हेक्सा मतलब क्या, 6 सेंटर वाला, ठीक है। और जिसके पास 6 सेंटर हो, डेफिनेशन हो जाएगी, दोज लिगेंड्स व्हिच हैव 6 लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर्स आर कॉल्ड हेक्साडेंटेट लिगेंड, दे फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 6 बंध बनाते हैं, 6 बॉन्ड बनाते हैं लोग, 6 बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर इसका आपको जरूर याद है, अलग से पूछता भी आपसे, यहाँ पे EDTA 4 माइनस हो जाता है। आई स्ट्रक्चर इसका एक बार और समझते हैं, आप साथ में याद करें, याद करिए साथ में, ठीक है। देखिए दिया गया जैसे आपको यहाँ पे CH2, ये भी हो गया CH2, यहाँ पे हो गया NH2, यहाँ भी हो गया NH2, इथिलीन डाइअमीन को पहचान गए आप लोग। अब हम जो है एसीटेटो को ऐड करते हैं, इस H को हटाते हैं, 2 वैलेंसी इसकी फ्री हो जाएगी, तो हमने CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां से लोड कर देगा, CH2 C डबल बॉन्ड
यहां से देगा, दो H इसको हटा दें, इसको यहां जोड़ दें, CH2 C डबल बॉन्ड O। ये हमने एसीटेटो के 4 पार्ट जोड़ दिए, ये माइनस हो गया। देखिए एक लोन पेयर तो यहां पे है, एक लोन पेयर तो यहां पे है, और यहां से भी लोन पेयर देगा ये, यहां से भी लोन पेयर देगा ये, इसके पास भी लोन पेयर देने के लिए, यहां भी लोन पेयर देने के लिए। तो आप समझिए इसके पास कितने सेंटर हो गए, 1 2 3 4 सेंटर हो गए, इधर 2 सेंटर, यहां पे 6 सेंटर हो गए नहीं। यह एक हेक्साडेंटल लिगेंड है, यानी यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से 6 बॉन्ड बनाए गए, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनका नाम कैसे लिखते हैं नेमिंग में, और इनकी आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, तो वहां देखिएगा ये कैसे बॉन्डिंग करता है। इसके नाम को पहले रख लेते हैं, नाम पे पहले आते हैं। ये है 2 कार्बन, ये होता है इथिलीन, क्या बोलते हैं इसको आप, इथिलीन। 2 अमीन तो डाई अमीन, डाई अमीन है ना। और ये एसीटेटो कितना है बच्चा, बोलो, टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो, इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो। इथिलीन का ई ले लिया गया, डाई अमीन का डी ले लिया गया, टेट्रा का टी ले लिया गया, एसीटेटो का ए ले लिया गया, और 4 माइनस इस पे है, तो 4 माइनस कर दिया गया। तो अगर आपसे कहा जाए एडिटिए 4 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तो आप इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यह देखा आपने क्लासिफिकेशन लिगेंड्स का, है ना, बोलिए। इसी में से जो हमने आपको दिखाया, हमने जो क्लासिफिकेशन लिख के दिखाया आपको, वो दिखाया उसके लोन पेयर डोनेटिंग सेंटर के आधार पे, मतलब डेंसिटी के आधार पे, मतलब उसके पास लोन पेयर देने वाले कितने सेंटर्स हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ दे चार्ज के बेसिस पे लिगेंड्स, तो आप कर देंगे 3 तरह, और क्या, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। जो हमने बताए हैं, जैसे माइनस वाले हो गए तो नेगेटिव लिगेंड्स हो जाएंगे, जिन पे माइनस चार्ज था वो सब नेगेटिव लिगेंड्स हो गए, और जिनके पास पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव लिगेंड्स हो गए, जिन पे कोई चार्ज नहीं था न्यूट्रल लिगेंड हो गए। क्लासिफिकेशन आप उसमें कर लेंगे, स्ट्रक्चर के साथ यहां था आपने पहचान लिया, ठीक। तो इसमें हम लोग इतना करते हैं, हम लोग जो है अलग से पढ़ लेंगे अभी। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, क्लेट लिगेंड क्या होते हैं, फ्लेक्सडेंट टर्म कहां यूज करते हैं, इसको अलग से पढ़ लेंगे। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसको यहीं छोटा कर देते हैं, कैसा रहेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच लगातार बने रहने के लिए।